7 साल की उम्र में शंकरा ने अपना गुरुकुल का सारा अभ्यास संपन्न कर दिया और सारा अभ्यास संपन्न होने के बाद वो घर आ जाते हैं अपनी माता के साथ। माता को घर में हाथ बढ़ाते थे। जो भी अपना दिन का रिचुअल्स है, जो भी क्रियाकर्म है, वो सारे शंकरा करते थे। ऐसे शंकरा का अपनी माता के साथ पूरा दिन तप साधना जप में बीतता था। अब एक दिन की ये बात है। शंकरा की माता आर्यांबा पूर्णा नदी से जल भरकर ला रहे होंगे। अब गर्मी और तपती धूप के कारण और बहुत ज्यादा कमजोर था उनका शरीर, उसके कारण वो वहां पर बेहोश हो गई। वहां पर आधे रास्ते में गिर गई क्योंकि पूर्णा नदी उनके गांव से थोड़ी सी दूर थी। वहां पर दूर से जल भरकर लाना पड़ता था। अब आर्यांबा बेहोश हो गए। बहुत ज्यादा तप साधना और ये सब के कारण शरीर उनका बहुत कमजोर हो गया था। बेहोशी की हालत में आसपास के जो कोई भी लोग थे उनको उठाकर घर पर ले आते हैं। माता की ये हालत देखकर शंकरा बहुत द्रवीभूत होते हैं। उनको बहुत दुख लगता है। तब कहते हैं शंकरा ने पूर्णा नदी की जो देवी है उनको प्रार्थना की कि आप अपना बहाव मेरे घर के पास से करिए। आपका बहाव जो दूर से जा रहा है वो बहाव आप पास में से लाइए ताकि मेरी माता को जल भरने के लिए उतना दूर नहीं जाना पड़े। कहते हैं पूर्णा नदी शंकरा के ये वचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। जब सुबह गांव वाले उठते हैं तब उन्होंने देखा कि पूर्णा नदी उनके गांव के एकदम बीच में से बह रही है। एकदम शंकरा के घर के पास से होकर पूर्णा नदी गुजर रही है। तो शंकरा की विनती पर पूर्णा नदी ने अपना बहाव का रुख बदल दिया। आज भी आप देखिए, जब आप कालाडी जाएंगे शंकराचार्य का जहां पर घर है, एकदम उनका घर के पास में ही ये पूर्णा रिवर है। देखने जैसा है। ये जो कहानी है हमें अगर आपने नहीं देखा है तो शायद अभी सरप्राइजिंग लगे, पर आप जरूर जाइएगा। कालाडी शंकराचार्य का जो बर्थ प्लेस है और पूर्णा रिवर वहीं पर एकदम बहती है और एकदम पानी से भरपूर रहती है ये पूर्णा नदी। अब ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। ये बात पूरे गांव में आग के जैसे फैल गई। आसपास के गांव वाले सारे पूर्णा नदी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि पूरा बहाव नदी ने अपना बदला हुआ था। शंकरा की प्रार्थना के कारण पूर्णा नदी ने उनका बहाव बदल दिया। बहाव बदल के वो गांव के बीच में से जाने लगी। अब ये बात आग के जैसे फैल गई और वहां के जो राजा, केरला के तब के राजा थे, उनको भी ये बात पता लगी। अब ये जो राजा थे, राजा बहुत ही ज्ञानी गुणी को सम्मान देने वाले राजा थे। तो उन्होंने ये जब बात सुनी तब उनको एक इच्छा हुई कि ये जो बालक है, संत के रूप में ये जो बालक है, इसको मुझे अभिवादन करना है, इसका मुझे स्वागत करना है, मुझे इसको बहुत सारी भेंट देनी है। और इसके लिए राजा अपने प्रधान को वो बालक को लेने के लिए भेजते हैं कि बालक को ले आओ। तो मैं बालक को अपने राजमहल में आमंत्रित करते हैं और उसके लिए वो अपने प्रधान को भेजते हैं। प्रधान जाते हैं शंकरा को मिलने के लिए। वहां पर पहुंचते हैं और शंकरा को नम्र विनंती करते हैं कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि राजा ने मेरा चुनाव किया आपको ले जाने के लिए, और आपको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा, आपको बिल्कुल चलना भी नहीं पड़ेगा। मैं बहुत ही, जो भी राजा के एकदम समर्थ हाथी है, वो हाथियों को साथ में लेकर आया हूं। तो वो हाथी पर बैठकर ही आपको साथ में चलना है, आपको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। राजा ने आपको याद किया है।
आपका ज्ञान और विद्वता से राजा बहुत ही प्रभावित है, उनको आपको मिलना है। राजा ने संदेशा भेजा है कि आप पधारे, आपकी चरणों की धूल मेरे राजमहल को पवित्र करे। तब बालक शंकरा प्रधान को कहते हैं कि मैं तो एक ब्रह्मचारी हूं, मेरा तो जीवन वेद का जो शिक्षा है उसके हिसाब से चलता है, भिक्षा मांगकर मेरा जीवन चलता है। और वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मचारी को जब तक हो सके तब तक उनके धर्म का पालन करते रहना चाहिए। और मुझे आप आने के लिए कह रहे हैं, वो एक मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मचारी को किसी भी लालच के कारण या किसी भी सुख सुविधा पाने की लालच के कारण कभी भी अपना धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो मैं अगर आपके साथ चलता हूं तो मैं तो ब्रह्मचारी हूं, एक ही कपड़े में रहता हूं। मुझे अगर मैं आपके साथ चलूंगा तो मेरा दिन का भिक्षा रह जाएगा। आप मुझे हाथी पर ले जाएंगे और वहां महाराज मेरा सम्मान करेंगे, मुझे सौगात देंगे। ये सब कोई कारण नहीं है जिसके कारण मैं अपना जो दिनचर्या है या अपना जो साधना है उसको एक दिन के लिए स्थगित करूं। तो मुझे आप क्षमा करिए, मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूं। उस समय वर्ण प्रथा थी और राजा का ये दायित्व रहता था कि चारों वर्ण के जो लोग हैं वो अपना अपना जो काम है, अपना अपना जो उत्तरदायित्व है उसको निभाते रहे। और शंकरा ने कहा कि मैं एक ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचारी के हिसाब से मेरा दायित्व है, मेरी खुद की साधना, मेरा खुद का वेद के शास्त्रों का अभ्यास। मैं अपना ब्रह्मचारी का उत्तरदायित्व छोड़कर अगर आपके साथ चलता हूं तो राजा का जो काम है, चारों वर्ण के लोग अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका भी मैं पालन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि ब्रह्मचारी के हिसाब से मुझे अपनी दैनिक क्रिया, अपनी साधना में ही लगे रहना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूं। अब ये प्रधान ने इतने विनम्र वचन और इतनी विनम्र वाणी जो शंकरा ने उनको कही, उसके कारण उनसे बहुत प्रभावित हुए। प्रधान ने जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुए, एक तो उनकी विनम्रता देखकर और दूसरा शास्त्रों की जो शंकरा की समझ थी, जितना उन्होंने गूढ़ समझा था शास्त्र को, वो समझ से भी राजा बहुत ही प्रभावित हुए। तब ये सारी प्रधान की बात सुनकर राजा खुद जाते हैं शंकरा को मिलने के लिए। शंकरा अपने जो दिनचर्या थी उस हिसाब से साधना में व्यस्त थे। एक ही सफेद वस्त्र में उनको देखकर राजा बहुत ही प्रभावित हुए। उनकी ये जो सहजता और उनकी जो सादगी थी वो राजा को छू गई और उनकी जो कांति थी उस हिसाब से राजा ने देखा कि ये कोई नॉर्मल बालक नहीं है, ये जरूर कोई डिवाइन, कोई दैवीय अवतार ही है जो इस धरती पर आया हुआ है। शंकरा को देखकर वो जो राजा थे वो बहुत ही शौकीन थे कहानी लिखने में। वो नाटक लिखते थे, कविताएं लिखते थे। तो वो शंकरा को कहते हैं कि मैंने 3 पोयम लिखी है, मैंने 3 नाटक लिखे हैं, वो जो नाटक है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तब शंकरा सुनते हैं उनका तीनों, जो भी उनकी कविताएं थी, जो भी नाटक थे, और शंकरा बहुत प्रसन्न होते हैं उनकी कविताएं सुनकर। तब शंकरा कहते हैं कि आपको अगर कोई भी एक चाह है तो आप मांगिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तब राजा उनको पुत्र के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए,
और राजा कहते हैं कि मुझे बिल्कुल मेरे जैसा ही एक पुत्र चाहिए, आप मुझे मेरे जैसा ही एक पुत्र का वरदान दीजिए। शंकरा राजा को आशीर्वाद देते हैं और ये सारा जो भी सोना, जो भी सौगात वो लेकर आए थे शंकरा को देने के लिए, शंकरा वो सारा उनको वापस लौटाते हैं कि ये सारा आप लोगों में बांट दीजिए, उनको ये सबसे फायदा होगा, उनके काम में लगेगा। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप वापस महल जाकर आप एक पुत्रेष्टि यज्ञ करिए। पुत्रेष्टि यज्ञ बहुत पुराना यज्ञ है, जो यज्ञ करने के लिए शंकरा कहते हैं राजा को, और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा वापस जाते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं और जिस हिसाब से शंकरा ने कहा था उसी हिसाब से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जो सालों से उनकी मनछा थी, उनकी इच्छा थी, वो संपूर्ण होती है बाल शंकरा के आशीर्वाद से। अब ये सब बात और भी लोगों को पता लगती है। बहुत सारे लोग शंकरा के पास रोज आते थे, कुछ न कुछ अपनी याचना लेकर, कुछ न कुछ सीखने के लिए। जो भी स्कॉलर्स थे, शास्त्रों में निपुण थे, वो अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए आते थे। शंकरा बीच बीच में सबके साथ बात करते और अपना जो दैनिक जो भी उनका रिचुअल्स था, जो भी उनकी विधि विधान करने होते थे, वो सब करते रहते। अब ऐसे समय जा रहा था। अब घर के लोगों का एक और इच्छा था कि अब शंकरा का उम्र भी हुआ है, तो शंकरा का गृहस्थाश्रम शुरू करते हैं, शंकरा का शादी करवाते हैं। गुरुकुल का अभ्यास तो वैसे भी शंकरा का खत्म हो चुका है। अब शंकरा के लिए एक योग्य कन्या ढूंढ लेते हैं। अब आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में सुनते हैं। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।